लाओ एक बुक भी दे दो मुझे। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 नहीं करेंगे अभी। पॉलिनोमियल आपने करा होगा, पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। खोल लो फटाफट। चैप्टर 5 एपी। देखिए ऑब्वियस सी बात है, एपी बिल्कुल एक न्यू कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। आपने आज से पहले एपी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि एपी है क्या। व्हाट डू वी मीन बाय एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। तो हमने कहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ना, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कुछ नंबर्स होंगे। मैंने कहा ज़रा आप ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो। पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 5, तीसरा नंबर है 8, देन कम्स 11 एंड सो ऑन। तो मैं कह रहा हूँ ये एक एपी है। व्हाट इज़ एन एपी? आप देखो ज़रा, अगर आप दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स देखो तो मुझे बताओ 2 और 5 दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 प्लस हो रहा है। 5 और 8 कितना डिफरेंस है? 3। 8 और 11 कितना डिफरेंस है? 3। तो व्हाट इज़ एपी? एपी नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट है जिसमें दो कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो ये डिफरेंस है, डिफरेंस कैसा रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। मैंने कहा एक और एग्जांपल देखो। मैंने कहा 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। आप मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है? 4। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है? 4। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है? 4। यानी जो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है या नहीं है? कांस्टेंट है। तो इट इज़ एन एपी। तो आप समझ पा रहे हो। अच्छा मुझे एक और बताओ, क्या ज़रूरी है कि ये इंक्रीज ही होता जाएगा? नहीं। मान लो ज़रा ध्यान से समझना इस बात को। मान लो कि एक नंबर है 55, फिर हो गया 53, फिर हो गया 51, फिर कितना हो गया? 49 एंड सो ऑन। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? -2, -2। सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म -2, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म -2। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है यानी ये इंक्रीज होता हुआ भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है यानी डिक्रीज होता भी हो सकता है। ये एक एपी है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, मुझे ना इस एपी की ना अगली 3 टर्म और बताओ। तो आप मुझे बता सकते हो? बोलो। 21, 25, 29। अब मुझे दिख रहा है ना +4 हो रहा है, तो मैंने कहा बोलो 17 + 4 कितना होता है? सर 21 होता है। 21 + 4 कितना होता है? 25। 25 + 4 29। तो इसी तरीके से हम आगे की टर्म्स भी एपी की फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं चैप्टर का जो नया कंसेप्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या है? वो कहता है कि ये नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट होगी जिनमें दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब मान लो कि मैंने एक लिस्ट ली नंबर की। मैंने कहा 13, 15, 17, 20, 23, 25। बोलो ये एपी है या नहीं है? चेक करो फटाफट, बताओ ये एपी है या फिर नहीं है? नहीं, ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मैंने कहा चलो सर चेक करते हैं क्यों एपी नहीं है। मुझे बताओ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? +2। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म +2। भाई देख के लग रहा है डिफरेंस तो सेम है। आगे भी चेक करना है, मिनिमम 3 बार चेक करना है। मुझे बताओ 17 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है? +3। आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यही पता लग गया कि डिफरेंस इक्वल नहीं है। एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है। सो एज द डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये एक एपी नहीं है। मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो? बिल्कुल क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके आगे एक और लिस्ट लिख दूं। मैंने कहा 2, 2, 2, 2, इज इट एन एपी और नॉट? बताओ ये एपी है या नहीं है? सोचो। पक्का है भाई? एपी क्या कहता है? एपी कहता है
कि भाई मेरी ना दो लगातार टर्म के बीच में जो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, दे शुड हैव इक्वल डिफरेंस, उनके बीच में डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप मुझे बताओ इन दो टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 0। इन दो टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 0। इन दो टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 0। तो यस इट इज एन एपी। मैं अगली 3 टर्म्स पूछ लूँ इस एपी की, बोलो क्या होगी, 2 2 2। ठीक है, बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है। अब कुछ बेसिक नोटेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग द डेफिनेशन एंड ऑल। मैंने कहा एक एपी कंसीडर करते हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कोई भी एक एपी। सो हम आप बताइए। सर 3 5 7। ठीक है, सो हमने बताया 3 5 7। अगली टर्म गैस करो क्या होने वाली है, 9। अरे भाई सबकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या होने वाली है, अगली बोलो, नेक्स्ट बताओ, 13 एंड 15 सो ऑन। तो ये एक एपी हो गया। अब अगर मैं इस एपी को जर्नल टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं कि हम नॉर्मली इस एपी को क्या लिखेंगे, तो याद रखना फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A1। पहली टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A1। सेकंड टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A2। थर्ड टर्म A3। फोर्थ टर्म A4। ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कितनी टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, कितनी भी हमें क्या पता। तो मैंने कहा मान लेते हैं कितनी टर्म्स हैं, n। कितनी टर्म्स हैं, n। तो इस तरीके से हम एक एपी को जर्नल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। मुझे बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। ठीक है, नाउ अगर इसे थोड़ा सा और हम डीपली पढ़ें तो मैंने कहा जो ये फर्स्ट टर्म है ना, ये A1, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। या तो आप इसे A1 से डिनोट करोगे, किससे डिनोट करोगे, A से। या तो A1 से डिनोट करोगे, किससे डिनोट करोगे, A से हो गई फर्स्ट टर्म। अब जो हम डिफरेंस निकाल रहे थे, अच्छा मुझे बताओ वो डिफरेंस यहाँ पे भी 2 है, 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 यानी वो डिफरेंस सब में क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। भाई सबके पास है ना, कॉमन है। तो मैंने कहा उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। किससे डिनोट करना है हमेशा, स्मॉल g। फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस d। नाउ व्हाट इज n हियर, यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब हो सकता है गाइस कि जो ये AP है ना, इसमें सिर्फ 10 टर्म्स हो, पॉसिबल है इसमें सिर्फ 10 टर्म। मान लो मैंने 3 का टेबल लिख दिया, मैंने कहा भाई ये 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। तो कितनी टर्म्स हो गई, 10। फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 3। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3। तो ये इस एपी का। अच्छा अब ये बात हमें समझ में आ गई कि सर अगर हमें ये एपी गिवन है ना, मैं इस एपी से आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेता। जैसे अभी मैंने पूछी ए की वैल्यू, बोलो ए की वैल्यू क्या बताई आप लोगों ने, 3। बोलो डी, अच्छा डी निकाल कैसे रहे हो, आपने कहा सर मेरे पास ना डी निकालने का एक तरीका है। वेरी गुड, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैंने कहा नहीं ऐसे मत निकालो, कोई दूसरा तरीका बताओ, और बताओ। डिफरेंस तो है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, या फिर और क्या कर सकता था मैं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता था कि मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दूं। बोलो बात सही लग रही है गलत लग रही है, यस। या फिर मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दूं। भाई डिफरेंस क्या कहता है, एनी टर्म माइनस द प्रीसीडिंग टर्म। कोई भी टर्म उसमें से क्या माइनस करो, उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर दो, तो दैट विल गिव अस कॉमन डिफरेंस। आप चेक करो, आप मुझे बोलो A2 बताओ, बोलो देखो ज़रा, ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 एंड सो ऑन। तो मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ A2 सॉरी, बोलो A2 की वैल्यू कितनी है, 6। बोलो A1 की वैल्यू कितनी है, 3। 6 माइनस 3 कितना आने वाला है, 3 आने वाला है सर। अच्छा मैं A3 माइनस A2 करता, बोलो क्या होता, 9 माइनस 6, फिर से कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। अच्छा अगर मैं A4 माइनस A3 करूँ, यानी 12 माइनस 9, फिर से कितना आने वाला है, 3। तभी तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, तभी तो ये AB है। अगर ये इक्वल नहीं होता क्या AB होता, नहीं। तो डिफरेंस आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है।
यहाँ तक मेरे हिसाब से बात क्लियर होनी चाहिए। कैन वी शिफ्ट इट डाउन? थर्ड ऑप्शन पे यहाँ से नहीं हो रहा अभी भी। उस दिन किया था ना हमने देखो थर्ड यार, ये रोटेट होगा इससे ना, मूव नहीं होगा। ऐसे कर दे क्या? अब सही है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर मैं जनरल टर्म से बात करूँ तो D कैन बी रिटन एज A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। ठीक है, दिस इज हाउ यू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। नाउ अगर क्वेश्चन अपोजिट आ जाए, अभी क्वेश्चन क्या था कि सर हमें ना एक ए बी गिवन है, जैसे एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना। मान लो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करो, डी एंड एन फॉर द गिवन ए पी। और ए पी का गिवन है आपको ए पी गिवन है 5, 12, 19, 26, 33, 40, बस इतना है। ठीक है, आप मुझे बताओ इस ए पी के लिए ए की वैल्यू कितनी है? 5। डी कितना है? हाउ यू फाइंड डी? A2 माइनस A1, A2 इज 12, A1 इज 5, 12 में से 5 का कितना बचा? 7। नाउ n, व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ टर्म्स। लेट्स काउंट दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी टर्म्स हो गई? 6। बोलो, ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, फाइन। बट व्हाट इफ क्वेश्चन उल्टा आ जाए? अभी तक ए पी गिवन है और आपसे ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। मानो क्वेश्चन आ गया कि इफ a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5, फॉर्म एन ए पी। n आपको डॉट 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 करके छोड़ना है, n तो कितना भी हो सकता है, तो बोलो। समझ पा रहे हो ना? 10 के बाद 15 के बाद 20, नेक्स्ट 25 एंड सो ऑन, 30, 35 सो ऑन। तो ईजी है या डिफ़िकल्ट है? अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देते हैं आपके लिए, थोड़ा सा। मान लो क्वेश्चन आ गया, इफ़ a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -2, फाइंड द ए पी। अब करके बताओ। बोलो, पहली टर्म क्या होगी? 5, दूसरी टर्म बोलो 3, क्योंकि d नेगेटिव है ना। आप करोगे कैसे? आप करोगे सर ये पहली टर्म है 5, फिर आप इसमें प्लस करोगे, आपको d हमेशा प्लस करना है, ठीक है। लेकिन d की वैल्यू कितनी है? -2, प्लस माइनस 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। इसी तरीके से 3 में क्या प्लस करोगे? -2 प्लस माइनस 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। फिर 1 में क्या करोगे? प्लस करोगे, किसको प्लस करोगे? -2। बोलो, प्लस माइनस -1 -2, प्लस माइनस क्या होता है? -2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। बड़े वाले के आगे नेगेटिव, तो -1। सो 1, -1 कितना होगा नेक्स्ट? -3, -5 एंड so on. So this is the required AP। थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, एक लेवल और आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन आ गया, if a is equal to 3 and d is equal to -1/2, find the AP। टाइम लो, 5 टर्म्स निकालनी है मिनिमम टू मिनिमम, कर दो फटाफट। हो गया? ओके।
नेगेटिव का साइन है इसके आगे ना, डी के आगे, -1/2 या मुझे याद बताओ, अगर मैं वहाँ पर साइड में माइनस कर करके दिखा रहा हूँ तो एक बार आप करोगे कोई प्रॉब्लम होगा? कर कर देखो, ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म निकालनी है उसमें करके देखो, मिस्टेक है। वाइन डेसिमल फ्रैक्शन में, डी इज इन फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन में फाइंड करना है ना। डन, दिखाओ। ज़ीरो -3/2 शुड बी -3/2। ये -1/2 कैसे है? एलसीएम कहाँ ले रहे हो? ज़ीरो है ना, बाकी करेक्ट। नीचे वाला गलत हो गए, अगर एक टर्म गलत हो गया आप उसमें ऐड करोगे तो सब्सिक्वेंट टर्म गलत हो जाएंगे ना। फलक नॉट एबल टू डू, ओके, नाउ इट्स फाइन, सेम है, ओके, ऑलराइट भाई। हाँ बताओ, अभी करवा रहा हूँ, देख लो। चलो ध्यान से देखेंगे सब। भाई हमने कहा कि फर्स्ट टर्म तो पता है हमें, फर्स्ट टर्म कितनी है भाई? 3 है। मैंने कहा सेकंड टर्म जब निकालनी है तो मुझे पता है कि A2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 के अंदर प्लस करना पड़ेगा। किसको प्लस करना पड़ेगा? इसको। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ, 2 1 2, 2 + 1 3, कितना आएगा? -3/2। तो मैं इसमें प्लस कर दूँ -3/2। बोलो प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है। बोलो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? बताओ भाई कितना आएगा? 2, 3 2 6, 6 - 3 कितना आया? 3/2। सेकेंड टर्म मिल गई। अच्छा, थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म क्या करें? 3/2 में से क्या, 3/2 में क्या करें? प्लस करें। क्या प्लस करें? -3/2। बोलो प्लस माइनस -3/2 से दैट शुड बी 2, 3/2 से 3/2 कैंसिल। बोलो कितना आ गया? 0। नेक्स्ट टर्म बताओ, बोलो फटाफट। 0 + -3/2 कितना आ जाएगा? -3/2। एक टर्म और निकाल देते हैं, -3/2 प्लस -3/2, -3/2 -3/2 कितना होगा? -6/2 कैंसिल करके -3। तो आपसे पूछ रहे थे ना AP बताओ, तो भाई AP भी लिख कर दिखाना पड़ेगा, इतना कर कर बात नहीं बनेगी। आप AP लिख के बताओ। आपने कहा सर फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है 3/2, थर्ड टर्म कितना है? A3 इज 0, देन -3/2, देन -3। सो दिस इज़ हाउ यू फॉर्म द AP। आराम से देखो, मुझे बताओ अगर किसी को 1% भी प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे ना इसमें डाउट आ रहा है थोड़ा सा, तो बताओ, मैं एक बार दोबारा समझाऊं। आराम से देखो फटाफट। अन्नो नहीं, अगर आपका D डेसिमल में होता तो आंसर डेसिमल में निकालो, अगर ये फ्रैक्शन में है तो आंसर फ्रैक्शन में ही रखो। मैंने कन्वर्ट कर दिया। हाँ मैं समझ गया, वो आंसर आपका 1.5 -1.5 आ रहा था, मैंने देखा, लेकिन फ्रैक्शन में अगर D है तो फ्रैक्शन में ही रखो, सब कुछ फ्रैक्शन में ही चल रहा है। ठीक है, आप डेफिनेशंस वगैरह लिख लें थोड़ी सी। चलो अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं अगर आपको आगे के कंसेप्ट के बारे में बताऊं, ये AP है, अभी इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इस AP की ना 97th टर्म बताओ, कौन सी टर्म? 97th। तो क्या इसको 97 टर्म्स तक लिख कर देखोगे? नहीं, कोई फॉर्मूला होगा, है ना। तो अब जब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे तो हम वो फार्मूला पढ़ेंगे कि nth टर्म कैसे निकालनी है, ये जो टर्म है ये कैसे निकालनी है, n की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे, इन सब का सम पूछ ले, कहे इनकी पहली 50 टर्म्स का सम बताओ, तो क्या मैं पहले फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म क्या 50 टर्म तक सम करके देखूंगा? नहीं भाई,
आपको फिर से एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, दैट विल बी स्टडिंग इन थर्ड एक्सरसाइज. राइट नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ए बी. और डेफिनेशन लिख लेते हैं. हेडिंग डालेंगे चैप्टर का नाम और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी. अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज़ करा था जब मैंने एपी स्टार्ट करा था, मैंने बताया एपी ये है, बताओ क्या है. लिस्ट ऑफ नंबर्स. वेरी गुड, अ लिस्ट ऑफ नंबर. तो लिखेंगे डेफिनेशन में an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. एक बार स्टॉप राइटिंग एंड ऑल आइज हियर. क्या कह रहा है डेफिनेशन कह रहा है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. ये नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट है, कैसी लिस्ट है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन करी जा रही है, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. मतलब कि भाई आप क्या कर रहे हो ना, आप पिछली टर्म के अंदर ना कोई एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो, लेकिन सबसे पहली टर्म गिवन होनी चाहिए. जैसे मैंने कहा फर्स्ट टर्म कितनी है, 5 है, और अब मैंने आपको ना फिक्स नंबर बता दिया. मैंने कहा गाइस वो फिक्स नंबर ना 3 होने वाला है. क्या होने वाला है, 3. अब बोलो अगली टर्म कितनी होगी, 8. कैसे निकाला आपने, मुझे बताओ. 5 में 3 ऐड कर दिया ना. अब अगली टर्म क्या होगी, 11. अगली टर्म क्या होगी, 14. अगली टर्म क्या होगी, 17 एंड सो ऑन. तो ये यही तो कह रहा है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर. ये नंबर की ऐसी लिस्ट है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर. किसमें फिक्स नंबर को ऐड करना है, टू द प्रीसीडिंग मतलब एक पहले वाला. बोलो 11 से एक पहले क्या आ रहा था, 8. तो 8 से 11 तक कैसे पहुंचे, 8 में हमने क्या ऐड करा, 3. तो एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. बट क्या आपने पहली टर्म को ऑब्टेन करने के लिए कुछ ऐड किया था क्या, नहीं. तो उन्होंने मेंशन करा एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, कि फर्स्ट टर्म में ऐसा कुछ नहीं होगा, फर्स्ट टर्म गिवन होगी, फिक्स नंबर गिवन होगा और आप उसको क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे. अच्छा, इस फिक्स नंबर को आप क्या बोलते हो, कॉमन डिफरेंस. तो लिखो यस. नहीं मतलब देखो डिपेंड्स कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं. जनरली व्हेन यू आर फॉर्मिंग एन एपी, अगर मैं आपको बोलूँ एपी बना के दिखाओ और मैं चाहता हूँ पूरी क्लास का एपी सेम हो, तो मुझे ये तो बेसिक चीज़ें बतानी पड़ेगी ना कि फर्स्ट टर्म ये लो और कॉमन डिफरेंस ये लो. अदरवाइज सब लोग क्या करेंगे, अलग अलग एपी बनाएंगे. आप अलग बनाओगे, गर्व अलग बनाएगा, अंशुमन अलग बनाएगा, तेजस अलग एपी बनाएगा. अगर लेकिन मैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस स्पेसिफाई कर दूँ तो क्या एपी अलग होगा या सेम होगा, सेम हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हेडिंग भी क्या बनानी, एक नोट ही ऐसे नोट लिख लो, NOTE नोट, और इसमें लिखेंगे दैट फिक्स नंबर, इस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. देखिए ये सब मैं नहीं लिखवा रहा हूँ डेफिनेशंस कि टर्म क्या होती है, दैट एवरी नंबर इन अ लिस्ट इज नोन एज टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, ये सब मैं नहीं लिखवा रहा हूँ. ठीक है,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या जो ये कॉमन डिफरेंस है, जो ये डी है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? यस, अभी हमने पढ़ा। क्या ये फ्रैक्शंस में हो सकता है? यस। तो मैं लिखूंगा, क्या ये ज़ीरो हो सकता है? क्या डी ज़ीरो हो सकता है? यस। याद है आप लोगों को, हमने एक केस पढ़ा था ये वाला, इसमें डी कितना था? ज़ीरो था। तो मैंने कहा, मैंने नोट का एक सेकंड पॉइंट बोला, मैंने कहा द कॉमन डिफरेंस, कि भाई ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, कैन बी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? एंड ज़ीरो। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वेरी ऑब्वियस। देन ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ एपी। मैं ना एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ इसे, आप ज़रा समझना। मैंने कहा मैं ना आपके आगे ना 2 एपी लिख रहा हूँ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वही ख़त्म हो गया। इसमें कितनी टर्म्स हैं सर? 4 टर्म्स हैं। लेकिन इसमें कितनी टर्म्स हैं? बढ़ती जा रही है ना। हो सकता है इनफाइनाइट टर्म्स हो, जितना आगे जाएगा उतने आगे वाली टर्म्स है। तो मैंने कहा एपी ना गाइस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एपी होता है फाइनाइट। कैसा एपी होता है? फाइनाइट एपी। ऑब्वियस ही बात है, फाइनाइट एपी का मतलब है जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी? फाइनाइट। तो मैं लिख दूँ इसमें, मैंने कहा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। और दूसरा टाइप क्या होगा? कैन यू गेस? नॉन फाइनाइट जैसा कुछ भी नहीं होता है गाइस, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म्स कैसी रहेंगी? इनफाइनाइट, यानी अनगिनत टर्म्स हैं। 50 होगी, 100 होगी, 500 होगी, हमें नहीं पता कितनी है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ठीक है, तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ एपी। आराम से देखो, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, तो आपने सबसे पहले वो डेफिनेशंस लिखी, फिर आपने टाइप्स ऑफ एपी लिखे। अच्छा, एपी के जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे हमने एग्जांपल डिस्कस करे, तो ये भी लिख लो ताकि बाद में पता रहे। थोड़ा सा इसे करेक्ट कर देते हैं, बहुत बड़े ज़ीरोज़ हो गए। ये नॉट एन एपी वाला एग्जाम्पल ज़रूर लिखना। डन, जल्दी जल्दी लिखो।
चलिए, ये हो गया, डेफिनेशंस हो गई, टाइप्स ऑफ एपी हो गए। ये भी लिखो फटाफट, ऐसे लिखना, इन जनरल टर्म्स इसको हमने ज़्यादा नीचे कर दिया क्या? सर ये स्मॉल भी रहता है कैपिटल भी? हाँ नहीं, ये स्मॉल रहेगा, मैंडेटरी है, स्मॉल रहेगा। ध्यान रखना इन छोटी छोटी बातों का कि द फर्स्ट टर्म शुड बी डिनोटेड बाय स्मॉल a ओनली एंड कॉमन डिफरेंस शुड बी डिनोटेड बाय स्मॉल d ओनली, नंबर ऑफ टर्म्स बाय स्मॉल n, नथिंग कैपिटल। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, इजी है सब। अच्छा, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट होंगे, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा हटके। चलें आगे, चलें, हो गया भव्य? कुछ क्वेश्चन होगा ना इसके ऊपर, कहाँ गया? लिख लेते हैं क्वेश्चन। आ गया, अभी तो था नहीं। लिखो फटाफट सारा नोट डाउन। हाँ हाँ, कंप्लीट करना पड़ेगा। अच्छा, जो पीछे बैठे हैं ये बीच में अड़ तो नहीं रहा है? ट्राइपॉड एंड मोबाइल इजीली विजिबल है। एक लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसमें। इस वाले का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। नाउ लुकिंग बेटर। अंधेरा हो रहा है यहाँ पर उससे। Done with noting down? टेस्ट के मार्क्स देख लिए थे सबने? आज लाना भूल गया मैं, कल ले आऊँगा। पलक थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ी मतलब थोड़ी ज़्यादा। तुम भी
इजी टेस्ट था, पहले टेस्ट में ये हालात हैं, आगे क्या होगा? इतना आसान दोबारा नहीं मिलेगा। डन? आगे कुछ है क्या? बस इतना ही किया था। अब एक बार अपनी एक्सरसाइज ओपन करो और देखो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों के पास में नहीं है? वेरी नाइस। इधर नहीं खोल कर दिखाऊंगा मैं स्क्रीन पे, सेम है 5.1। मैं वैसे जनरली बता देता हूँ। एक क्वेश्चन में ना आपको एक ए बी गिवन होगा, ऐसे कहेगा ए बताओ बी बताओ, और दूसरे क्वेश्चन में आपको ए गिवन होगा डी गिवन होगा, बोलेगा ए बी बनाओ, हो जाएगा। ये दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करके लेकर आने हैं। करके लेकर आने मतलब मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। कल मिलेंगे, साइंस करेंगे। साइंस में कहाँ तक कर लिया हमने? डीकम्पोजिशन हो गया है। कल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है एक्टिविटी 1.2 की, वो रिएक्शन करेंगे। जहाँ तक हो गया है उसे याद करके आना। कोई ऐसा बच्चा है जिसने लास्ट क्लास में छुट्टी करी थी साइंस में? शाबाश, ठीक है। एक बार नोट से गो थ्रू करके आना, मैं एक बार पहले रिवाइज करा दूंगा, फिर आगे करेंगे। यस, सारी बुकें काम आएंगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएंगी? संभाल कर कर देता हूँ। उसमें ना उस पीडीएफ में चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, उन्हें स्किप कर देना, सिर्फ चैप्टर 1 के करना। ये बहुत दूर की कहानी है, पहले सिलेबस तो कर लो।